कटिहार जिला सीमांचल का ऐसा जिला है जहां एनडीए गठबंधन हो या सिर्फ भाजपा, कटिहार अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र होने के बावजूद इस सीट पर हमेशा से भाजपा की पकड़ मजबूत रही है। लेकिन वर्तमान में यहां से जदयू से सांसद हैं दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, जो मोदी कार्यकाल में एनडीए महागठबंधन में सांसद का चुनाव जीते थे, जिसके बाद कटिहार की यह सीट जदयू के खाते में चली गई थी। और अभी जो बिहार में वर्तमान में सरकार है वो नीतीश, लालू और अन्य पार्टियों को मिलाकर महागठबंधन की सरकार है। अब यहां के हालात ऐसे हुए कि महागठबंधन में आज नीतीश शामिल हुए थे तो शर्त यह थी कि कुछ दिनों के कार्यकाल के बाद तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बावजूद इसके नीतीश कुमार हैं कि इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से राजद के खेमे में नाराजगी है। इधर कांग्रेस के लोग भी इस मामले पर कुछ भी बोलने से कतराते रहे हैं और ये अंदर ही अंदर इंडिया महागठबंधन में विद्रोह का कारण बन चुका है, जिसका असर अब लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन में बिहार में लोकसभा सीट के बंटवारे को लेकर देखने को मिल रही है। और अगर बात करें कटिहार के लोकसभा सीट की तो यहां से कांग्रेस से गद्दावर नेता तारिक अनवर भी आते हैं, जदयू से दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, वहीं राजद से राज्यसभा सांसद अशफाक करीम हैं। और ये सभी लोग इंडिया महागठबंधन से सांसद चुनाव की रेस में हैं और अपनी अपनी टिकट लेने की जुगत में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। लेकिन अगर बात करें नीतीश कुमार की तो बिहार में सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार त्याग करने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहे। जी हां, आपने ठीक सुना, नीतीश कुमार जी बिल्कुल भी त्याग करने के मूड में नहीं लग रहे। मैं बात कर रहा हूं सीट के त्याग करने की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, तो जरा इस ग्राफ पर ध्यान दीजिए। 2019 के चुनाव के बाद बिहार की सीट में जदयू के पास वर्तमान में 16 सांसद हैं, वहीं कांग्रेस के पास सिर्फ एक, वो भी किशनगंज से, और राजद के पास 0 है। तो यह तो तय है कि इंडिया महागठबंधन में नीतीश कुमार की बिहार में सांसदों पर अच्छी पकड़ है और यही कारण है उनकी मजबूत दावेदारी का। ऐसे में भला नीतीश कुमार कैसे मानेंगे, यह बड़ा सवाल है। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उन्हें मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी से ज्यादा सांसद होंगे दावेदारी तो सबसे पहले उसकी ही बनेगी। लेकिन बात अगर इंडिया महागठबंधन की करें तो नीतीश जी को कुछ सीटों से हाथ धोना पड़ सकता है, लेकिन इसमें भी कयास लग रहे हैं कि वो 10 सीटों से नीचे तो नहीं मानने वाले। और 10 सीटों में अगर बात करें कटिहार की तो कटिहार की सीट उन्हें छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि सभी मानते हैं कि कटिहार संसदीय सीट से तारिक अनवर दुलाल जी की तुलना में कहीं बड़े दावेदार हैं। इसलिए अब कटिहार की सीट पर पेंच फंस चुका है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां से इंडिया महागठबंधन से तारिक अनवर ही सांसद का चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस के लिए यह विन विन सिचुएशन वाली सीट है, जिसे कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि यह सीट उनके हाथ से जाए। तो अब अगर कटिहार की सीट पर दावा करने के लिए यदि जदयू और कांग्रेस आमने सामने होती है तो महागठबंधन में दरार आना तो तय माना जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो इस मौके को राजद भी भुनाने से पीछे नहीं हटेगी और वो चाहेगी कि कांग्रेस के लोग बगावती हो जाएं और जदयू का साथ छोड़कर राजद और कांग्रेस एक बार फिर एक साथ बिहार में चुनाव लड़ें और जदयू को पूरी तरह से साइडलाइन कर दें। और ऐसा देखने को भी मिला। जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता वापस मिल गई तो वो सबसे पहले लालू से मिलने गए और इस बीच राजनीतिक गलियारों में लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि नीतीश नहीं चाहते कि राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हो। तो अब अगर जदयू और कांग्रेस में तनातनी होती है तो राजद और कांग्रेस का रास्ता साफ हो जाता है और यह जदयू को साइड करके राजद और कांग्रेस बिहार में एक बार फिर एक साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन ऐसे में होगा यह कि जदयू पार्टी का ही अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, क्योंकि सवाल यह खड़ा होता है कि फिर नीतीश कुमार जी ऐसी स्थिति में किधर का रुख करेंगे। यह सोचने वाली बात है, क्योंकि वो तो पहले ही भाजपा का साथ छोड़ चुके हैं और भाजपा भी नीतीश को वापस लेने के मूड में नहीं दिख रही। ऐसे में आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है। इन्हीं बातों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज के साथ और देखते रहें राजनीति से जुड़ी हर खबर को बीएमडब्ल्यू न्यूज के साथ। धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।